हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विथ रमेश। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने तैयारी में मस्त होंगे। देखिए, एसएससी एमटीएस के रिकॉर्डिंग हम आप लोगों को कुछ अपडेट बता देते हैं। एसएससी एमटीएस में आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में एक एग्ज़ाम होता है और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो मतलब दो पेपर्स होते हैं। लेकिन इस बार हवलदार की एक नई पोस्ट आ गई है, जिस वजह से लोगों के अंदर एक भ्रम ही पैदा हो गया है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को एकदम डायरेक्टली बता देता हूं। देखिए यहाँ पे 18.2 मतलब 18.2 में बताया गया, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल बी कंसिस्ट पेपर फर्स्ट दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी, मतलब सीबीटी या फिर जो बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एमटीएस के लिए होगा। और जो आपका है 8.3 इसमें बताया गया आपके हवलदार के लिए, ये देख लीजिए कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कंसिस्ट ऑफ द पेपर दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। यहाँ पे देखिए आप लोग, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिखा हुआ है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे दिया है कि उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेपर फिजिकल एलिजिबिलिटी पीएसटी होगा आपके बाद, उसके बाद आपका तो सेकंड पेपर होगा। तो मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दे रहा हूं कि जो सेकंड पेपर है सबका सेकंड पेपर फिजिकल होने के बाद ही होगा, क्योंकि सेकंड पेपर सबके लिए अनिवार्य है, फर्स्ट पेपर भी सबके लिए अनिवार्य है। तो जो एमटीएस में क्वालिफाई होंगे वो सेकेंड पेपर देंगे, जो हवलदार एमटीएस दोनों में क्वालिफाई होंगे या सिर्फ हवलदार में क्वालिफाई होंगे वो भी सेकेंड पेपर देंगे। तो सेकेंड पेपर देना होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ रखा गया है कि वही लोग हवलदार का फिजिकल देंगे जो लोग हवलदार का फिजिकल देने के लिए एलिजिबल है या अप्लाई किए हैं। तो जो लोग हवलदार के फिजिकल के लिए अप्लाई किए हैं वो पहले फिजिकल देंगे, उसके बाद उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो ये एकदम डायरेक्टली बता दे रहा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं या फिर मन में अपने एक शंका रखने की ज़रूरत नहीं है, संदेह ना रखें। यहाँ पे देखिए एकदम डायरेक्टली आपको बता रहा है ये कि द कैंडिडेट विल फेल टू क्वालिफाई पीएसटी या पीटी विल नॉट बी कंसीडर फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। अगर आप पीटी या पीएसटी में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको हवलदार पोस्ट के लिए नहीं रखा जाएगा, लेकिन आपके पास एक चांस है। यहाँ पे देखिए लिखा है, हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज आल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस दिस कैंडिडेचर विल बी रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। मतलब आपका कैंडिडेचर जो है, आपकी वैलिडिटी जो है एमटीएस पोस्ट के लिए बरकरार रहेगी, आप एमटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए नहीं क्वालिफाई हुए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एमटीएस के लिए अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आप उसके लिए रहेंगे, आपका कैंडिडेचर रिमेन रहेगा, आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये एकदम क्लियर बता दिया, आप नोटिफिकेशन में जाकर देख लेना। 8.8 में जो है उसमें एकदम डायरेक्टली आपको बताया है कि आपको यहाँ पर डबल चांसेस मिलेगा। देखिए आपको एक बार क्लियर फिर से बता दे रहा हूँ। आप पहली बात कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देंगे, उसमें पेपर फर्स्ट क्वालिफाई सब लोग करेंगे। पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद हवलदार जो है, हवलदार के लिए अलग कट ऑफ बनेगी और एमटीएस के लिए अलग कट ऑफ बनेगी। अब दोनों का क्वालिफाई होंगे, दोनों अगर क्वालिफाई होंगे आप, तो आपको एक कट ऑफ दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ आएगी। आप दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर जो लोग, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद सेकंड पेपर होगा। ये निश्चित है कि सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद सेकंड पेपर होगा। तो फिजिकल के लिए जो लोग क्वालिफाई रहेंगे, हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, फिजिकल के लिए क्वालिफाई है, वो पहले फिजिकल अपना टेस्ट देंगे। अगर फिजिकल में पास होते हैं उसके बाद सेकेंड पेपर में वो जाएंगे। अगर फिजिकल में फेल होते हैं और मार्क्स उनके अच्छे हैं और एमटीएस में भी वो क्वालिफाई हैं तो आप एमटीएस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्ट मी।